पेपर रद्द करो, एक ही नारा, एक ही नारा, यूपी पुलिस का पेपर रद्द करो, यूपी पुलिस का पेपर रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, एक ही नारा, एक ही नारा, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो, भर्ती प्रक्रिया रद्द करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद मथुरा के झंडीपुर गांव में। यहां पर आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं तमाम यहां पर युवा वर्ग यहां पर मौजूद है और ये वो युवा वर्ग है जो हाल ही में हुई यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा से आहत है। क्या इनकी पीड़ा है, क्या ये सरकार से कहना चाहते हैं, इस विषय पर हम तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरव कुमार है और मैं पिछले 5 साल से यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा 17 की सुबह में फर्स्ट में मीटिंग में अभी जो हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं यूपी पुलिस भर्ती जो आई है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ या केवल ये कि एकमात्र अफवाह फैलाई गई है? देखिए, मैं बताता हूँ, ये पेपर है जो लीक हुआ है, जो सुबह 18 तारीख को मैं पता चला। सुबह 18 तारीख को मैं पता चला, एक हमारे सर हैं रीजनिंग वाले जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनके चैनल में एक PDF डाली गई, उसमें उन्होंने एक बोला कि ये पेपर है आया है और बच्चे बोल रहे हैं कि सुबह की 18 का पेपर है। लेकिन हम सुबह 12 बजे बैठ गए, यूट्यूब खोल के जैसे पेपर आएगा मिलाएंगे ये पेपर है कि नहीं। लेकिन वो सुबह की मीटिंग से मैच नहीं हुआ, लेकिन शाम की मीटिंग से एज टू एज 150 क्वेश्चन मैच हो रहे थे। इसलिए हमें सरकार से निवेदन है कि पेपर लीक हुआ है और इस पर गहनता से जांच हो। ये जो आपने आपके किस शिफ्ट में एग्जाम था? हमारा 17 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम था। तो ये जो पेपर जो लीक की जो आपको सूचना मिली वो कब मिली? वो हमें 18 तारीख को सुबह 9 बजे प्राप्त हुई थी। 18 की सुबह में? अच्छा, तो आपने जब वो पेपर को मैच करने के पूरा प्रयास किया तो उसमें तकरीबन 150 क्वेश्चन आप बता रहे हैं? 150 क्वेश्चन थे और 150 के 150 मैच हो रहे थे। मैच हो रहे थे? अच्छा, विद सॉल्यूशन। तो यानी कि आपको इससे ये पता चल गया कि पेपर ये लीक हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने क्वेश्चन मिला है शाम की शिफ्ट के, जैसे छुट्टी तो सेम टू सेम क्वेश्चन मिले, जिससे हमें पता चला कि जो पेपर है पहले ही जा चुका है। शाम की शिफ्ट में तकरीबन 12 लाख लोगों का पेपर था, तो उसमें से अगर 1 लाख को भी पेपर मिला होगा तो उसमें हम जैसे पढ़ने वाले जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर तो आएगा नहीं। इसलिए हम सरकार से और भर्ती बोर्ड से अनुरोध करेंगे इस पेपर को रद्द करा के दोबारा पेपर कराया जाए। यानी कि आप इस भर्ती परीक्षा से आप बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप चाहते हैं ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए और दोबारा एग्जाम हो। ठीक है, आपका क्या नाम है? नरेंद्र चौधरी। नरेंद्र, क्या लगता है आपको, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं लगातार पुलिस की, तो आप समाज की सेवा भी करना चाहते हैं पुलिस के विभाग में जाके, तो क्या लगता है कि आपकी जो पूरी मेहनत है उस मेहनत पर किस तरह से पानी फेरा गया है? दलालों ने बहुत ही घोटाला किया है और पेपर लीक हुआ है। ये तो पता चला है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, पढ़ने लगना उनके नंबर बहुत ज़्यादा है। और तो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, हम भी एग्ज़ाम दे के आए हैं। बहुत से लोग हैं गांव के आसपास के, वो पेपर दे के आए, उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, अपना मैच किया, नंबर आके उनका अच्छे नंबर थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि दूसरे दिन जो अच्छे लोग हैं नीलगुल अंगूठा छाप, उनके नंबर और भी ज़्यादा हैं, तो उनका दिल टूट गया। बताइए उनको क्या होगा। जो लड़के पढ़ने वाले हैं वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा। जो लड़के कंपनी में बाहर काम कर रहे हैं, आज 2 दिन पहले आ गए एग्ज़ाम देने, उनका नंबर आ जाएगा तो दिल टूट जाएगा ना, क्या होगा बताइए। नहीं, बिल्कुल दिल टूट जाएगा। तो आप कब से इसकी तैयारी कर रहे हैं? भाई 3-4 साल मुझे 4 साल हो गए। 4 साल से आप लगातार गाड़ी भी चलाता हूँ विभाग में, सरकारी विभाग में, वहाँ से मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ। मैं वहाँ गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ता देता हूँ। सब अधिकारियों को पता है वहाँ पे कि लड़का कितनी मेहनत करता है, फिर भी नंबर तो ठीक ठाक है। लेकिन अब ठीक ठाक से होना क्या है कि मेहनत तो बहुत ऊँची चली जाएगी ना। 17 की फर्स्ट मीटिंग में मेरा एग्जाम था, 17 की सेकंड और 18 की सेकंड का जहाँ तक मतलब मामला सुनने में यूट्यूब के जरिए सुनने में आया है कि पेपर लीक हुआ है। आपने क्या नाम? नरेंद्र नाम था। ये मेरे साथ जो भाई खड़े हैं, ये नरेंद्र इनका नाम है और इनके द्वारा जो बताया गया है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बाहर अपनी मेहनत भी करते हैं, किसी की गाड़ी भी चलाते हैं सरकारी विभाग में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि पिछले 4 वर्षों से लगातार ये अपना काम भी कर रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, उस मेहनत के दौरान पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा देने के बाद में जब इनको ये पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है तो उनकी पूरी मेहनत पानी फिर जाता है। और भी यहाँ पर युवा वर्ग मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई, आप क्या नाम है आपका? चंद्रपाल सिंह। चंद्रपाल, आपने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है, तो इस गांव से, ये जो झंडीपुर गांव है, तकरीबन कितने बच्चों ने इसमें पेपर दिया होगा? कम से कम 100 बच्चों ने। 100 बच्चों ने सर। आपके इस गांव में करीब 100 बच्चों ने पेपर हाँ दिया? जी सर, 100 बच्चों ने। अच्छा, तो ये जब आप
एग्ज़ाम देने गए तो आपको जब पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, तो पहले पता चला या एग्ज़ाम देने के बाद में बाद में पता चला सर, 18 की सुबह पता चला हमें। वो अरुण सर हैं रीजनिंग वाले, उनके यूट्यूब वो टेलीग्राम चैनल से पता चला सर। उन्होंने एक वीडियो डाली थी, ये कह रहे थे सुबह शिफ्ट का 18 शिफ्ट का है, पर वो मैच किया था शाम की शिफ्ट का निकला। और मैंने अपने नंबर काट पीट के देखे तो 1 से 10 क्वेश्चन सही निकले। और जिनसे बात हुई और जिनके पास पेपर आ गया था वो बता रहे थे 1 से 25 सही है, 1 से 35 सही है, 1 से 40 सही है, ऐसे बता रहे थे सभी लोग। तो मैंने सोचा हमारे 220 नंबर बैठ रहे, इनके कोई 240 हैं, किसी के 250 हैं, 260 हैं, इस वजह से हमारा नंबर तो आने वाला नहीं है। इस वजह से हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, एक बार ज़रूर जांच करें और देखें कि 18 शिफ्ट का जो पेपर हुआ है दोबारा मौका मिलना चाहिए। दोबारा मौका सबको मिलेगा तो उसमें डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि जो अगर नकल नहीं चलेगी उसी में सबका भला हो जाएगा। ये नहीं, अब आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम है? पंकज, आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एग्ज़ाम लीक हुआ है या किया गया है? लीक हुआ है एग्ज़ाम, हमें अभी री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। होना चाहिए एग्ज़ाम। भैया, आपका क्या नाम है? अरविंद। हाँ जी, तो आपने भी एग्ज़ाम दिया? दिया क्या है कहना सर। चाहते हैं इस पूरे विषय में? पेपर तो लीक हुआ है, इसकी अथॉरिटी सभी दे रहे हैं। एग्जामपुर जैसे यूट्यूब चैनल हैं जो बेहतरीन है, वो भी इसकी अथॉरिटी दे रहे हैं कि पेपर ज़रूर लीक हुआ है, और इसका कोई भी संदेह नहीं है कि पेपर नहीं लीक हुआ है। लीक हुआ है, 18 की शिफ्ट वाले जो भी पेपर हैं वो लीक हुए हैं सभी। और कई यूट्यूब चैनल ऐसे भी हैं जो केस भी कर रहे हैं इसके ऊपर, और भी यूट्यूब चैनल हैं जैसे करियर बिल्ड वगैरह भी, जो भी हैं वो इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। नहीं, अब इसमें तो जैसे योगी सरकार भी एक्शन के मूड में है और धरपकड़ भी इसकी शुरू हो गई है, कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो अब आप क्या आपको लगता है कि ये सरकार, जैसे कि 2017 से योगी सरकार ने मोर्चा संभाला इस पूरी यूपी को संभालने का, तो लगातार जो भर्तियां भी हो रही हैं, तो आप इन भर्ती प्रक्रियाओं से कितना खुश हैं, कितना इसका रिस्पॉन्स एक पॉजिटिव वे में आ रहा है? जी, भर्तियाँ से तो हम तो बहुत खुश हैं, मगर ये जो पेपर लीक हुआ है वो तो थोड़ा गलत हुआ है ना। बच्चों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से, उनका क्या होगा इस पेपर के बाद? हम तो कह रहे हैं कि पेपर री एग्ज़ाम होना चाहिए। सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो 4 साल 5 साल भर्ती आई है, सब लोग अपनी मतलब वो आशा बड़ा लगाए हुए हैं घर वाले के, घर परिवार के गरीब आदमी है कि कैसे कैसे मतलब हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। अब जैसे तैसे फीस जुटा करके अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, वो तो उनका लड़का रह जाएगा और कोई दूसरा लड़का लग जाएगा जो बिल्कुल कहीं कंपनी में काम करता है, बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है। बताइए, अब 100-150 क्वेश्चन में से 147 क्वेश्चन मैच हुए हैं, यूट्यूब में दिखाया गया है। बताइए, अब किसको पेपर मिल गया, 1 घंटे पहले उसने रट लिया, उसका पेपर आ गया, उसका तो नंबर आ ही जाएगा ना। हम जैसे को क्या होगा बताइए, पढ़ने वालों का? हम जैसे लोग, हम तो भी कुछ भी पढ़ें, कुछ लोग ऐसे हैं कि रात दिन पढ़ते रहते हैं। बताओ, उनका भी नंबर नहीं आ गया इस प्रकार से। तो हम भी कहते हैं परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा दोबारा सही ढंग से होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? नाम योगेंद्र सिंह है। आपने भी एग्ज़ाम दिया? हाँ, मेरा 17 फर्स्ट का एग्ज़ाम था। तो मैं जब 17 फर्स्ट का एग्ज़ाम देने गया था तो बाद में मैं बाहर आया, तो मुझे पता चला कि एग्ज़ाम लीक हो गया है। तो पेपर काफ़ी बच्चों पे था पहले ही, तो मैंने चेक किया कि ये मेरी वाली शिफ्ट का तो था ही नहीं। तो मैंने जब सेकंड शिफ्ट का देखा तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उससे मिले हुए थे, एज इट इज क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा भी वो एग्ज़ाम पेपर ऐसे सॉल्व किया हुआ था जैसे कि किसी के पास बहुत सारा टाइम हो, ब्लैक पेन से, रेड पेन से, इतना टाइम कहाँ से आया? ये तो एक ही बात हो सकती है कि एग्ज़ाम कॉलेज से लीक हुआ ही नहीं, वो पहले ही लीक हो चुका था। क्या प्रशासन की इसमें कमी नहीं होगी? अब ये पता वो लगाएं कि इतना टाइम कहाँ से आया और इस तरीके से लीक हुआ तो हुआ कैसे पेपर? जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे थे तो 3 बार चेकिंग भी हो रही थी, कैमरा सर्वेलेंस पे भी था, सब कुछ था। उसके बावजूद भी पेपर कैंसिल होना ये बहुत बड़ी बात है। 50 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, सबकी उम्मीदें इसी पे टिकी हुई हैं और इलेक्शन भी सर पे हैं और 5 साल से कोई भर्ती भी नहीं है। हम खुद एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कांस्टेबल का पेपर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाए कि हम यहाँ अपनी सिक्योरिटी बना लें, उसके बाद कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पेपर लीक हो जाता है। हमारे नंबर उन लोगों से कम हैं जो लोग कभी पढ़ाई नहीं की थी। अब हम उनसे क्या कहें, हम घर वालों से क्या कहें कि पेपर लीक हो गया था? कोई नहीं मानता इस चीज़ को, हम किसी को क्या सफाई दें? नहीं, वाकई में ये इन भाई का जो कहना है साफ तौर पर कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं पिछले 4 सालों से 5 सालों से, जो जितना जिसको समय मिला, वो जब मेहनत करने के बाद में अपना पेपर देने के बाद में जब बाहर निकल के आ रहे हैं और उनको ये इस बात का पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है, और हाल ही में जिसने तैयारी भी नहीं की और तुरंत तैयार हुए और पेपर दे के आए, उसके नंबर ज़्यादा हैं।
तब आप देखने वाली बात है कि ये पीड़ा कहाँ तक जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब बच्चे तैयारी करते हैं तो ना ये दिन देखते, ना रात देखते, ना अपना सुबह देखते, ना शाम देखते, लगातार पुलिस भर्ती के जुनून में लगातार अपनी तैयारी करते रहते हैं। खाना पीना छोड़कर भी अपनी तैयारी को करते हैं, घर से भी दूर रहते हैं। और कोई कोचिंग लेकर भी बच्चा तैयारी कर रहा है, कोई अभाव में काम कर रहा है, कोई कैसे काम कर रहा है, घर से कोई कर्जा लेके मेहनत करने के लिए गया है, कोई पढ़ाई करने के लिए गया है। लेकिन ये जो भर्ती प्रक्रिया का जो रूप है लीकेज का, ये कहीं ना कहीं बच्चों की दुखती रग को और तेज़ दबाने का काम करता है। लेकिन अब यहाँ पर बात एक और पूछने वाली ये हो जाती है कि भैया यहाँ पर आपके पूरे गांव से करीब 100 बच्चों ने बताया कि 100 बच्चों ने 150 फॉर्म भर चुके होंगे। तो क्या यहाँ पर गर्ल्स ने भी तैयारी की थी? गर्ल्स लगभग 30 to 40 गर्ल्स होंगी आराम से। 30 to 40। हाँ, उनका भी एग्ज़ाम था, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि 18 शिफ्ट 17 शिफ्ट का पेपर ही लीक हो गया, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं पढ़ने के लिए, गांव के काम भी होते हैं। ठीक बात है। उनके नंबर उतने नहीं थे, उतने थे जैसे अगर लीक ना होता तो उनका नंबर आ जाता। लेकिन एग्ज़ाम इस तरीके से लीक हुआ है कि उनका 250 पर भी नंबर आना बहुत ही मुश्किल है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेहता सिंह। आपके बच्चे गांव के तैयारी कर रहे हैं लगातार पुलिस की, और एक उम्मीद भी रहती है कई वर्षों से कि जब भर्ती नहीं निकलती तो एक इंतज़ार में रहते हैं और लगातार उस इंतज़ार में अपना तैयारी भी करते रहते हैं। लेकिन जब भर्ती प्रक्रिया के जब एग्ज़ाम आते हैं, पेपर आते हैं, और बच्चे जब पेपर देने के बाद में ये बताते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो कैसा लगता है आपको? जी कमी है सरकार की, जैसे पेपर लीक है तो मैंने पेपर हटा देना चाहिए पीछे को, दोबारा पेपर करना चाहिए। तो 4 से 10,000 पीछे 15 पीछे सरकारी जी कमी बहुत ज़्यादा है। लीकेज है तो कैंसिल करना पेपर। आप इसमें कमी किसको देखते हैं? सरकार की कमी? सरकारी कमी है बिल्कुल, मैनेजमेंट की कमी है, उसकी व्यवस्थाओं की कमी है। व्यवस्था नहीं कमी होती है। 10-15 पीछे कर देते पेपर, हुआ हटाए 10-15 पीछे पेपर है यहाँ, तो दूसरा पेपर बंद। तो आपके गांव के बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि आप भी देखते होंगे सुबह बच्चे दौड़ भी करने जाते होंगे या कोचिंग भी लेने जाते होंगे, तो कैसा अब आपको भी इस बात की पीड़ा है कि बच्चों ने तैयारी भी की और पेपर भी उनका लीक हो गया? हाँ सर, सब गाँव में धोखा बात हो, बहुत लड़का यहाँ के गलत काम तो भयो है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मुझे चाहते हैं कि मतलब जिन के नंबर ज़्यादा बिना के पेपर लीकेज होगा है उनको दूसरा बुक करा जाए। वो तो पता पड़ जाएगी, नंबर आने पता पड़ जाएगी कि लीक हो, इन्हें करो है, बिना के दोबारा बुक करा जाए। यानी कि भर्ती प्रक्रिया का जो पेपर है वो दोबारा से किया जाना, दोबारा करा जाए, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। चलिए, तो ये इस वक्त हम झंडीपुर में हैं, मथुरा ज़िले में ये गांव पड़ता है, और तमाम युवा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और लगातार ये पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में तल्लीन थे। पेपर भी दे के आए हैं, 2 शिफ्टों में इनके पेपर भी हुए, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि यूट्यूब पर अथवा किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर सॉल्व होकर इनके पास जब पहुंचा तो ये हक्के बक्के रह गए और इनके पैर में तले ज़मीन खिसक गई। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने तैयारी की, तैयारी के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए उस तरीक़ा का रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया के पेपर को प्रभाव से ही रद्द करे, जिससे कि आगे जाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो सके। मथुरा से नकुल तिवारी, टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।